हाँ। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैडम, जी जी, आपने फोन किया है तो से बात आपको। कर रहे हैं ना? जी बोलिए, अपना तारुफ करवाइए। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा जो मैं देख रहा हूँ, अभी तुम जो कुरान के हवाले से बात कर रहे हो, ये मेरे हिसाब से आप बहुत गलत बातें कर रहे हो। कुरान के हवाले से मैं गलत बातें कर रही हूँ? क्या ऐसे बातें कर रहे हैं कि इस्माइली कुरान को नहीं समझते हैं और उसको नहीं मानते, ये गलत बात नहीं और क्या है? कौन बोल रहे हो इस्माइली कुरान को नहीं मानता है? सब मानते हैं। अभी कोई 2 मिनट पहले मैंने वीडियो लगाई है यूट्यूब पे, जिसमें आपका इस्माइली भाई कहता है कि कुरान कैसे आया, किसी ने देखा, कुरान किसने नाजिल किया, कैसे आया, वो उस चीज को इनकार कर रहा है। तो वो तो चलो उसकी बात है, लेकिन आप अपनी बात बताइए कि आप कुरान को मानते हैं? क्यों नहीं मानता? मानता हूँ, मैं भी इस्माइली हूँ। आप ये कुरान को ऐसे मान अच्छा, कुरान की क्या पूरे चीज, मुल्कों में कुरान की क्या चीज मानते हैं, कौन सा हुक्म मानते हैं कुरान में से? कुरान को मानता हूँ, उसको डेली पढ़ता हूँ। ठीक आपको है। उससे मुझे मालूमात तो है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अभी पढ़ते हैं, अच्छी ऐसे बात है, लेकिन बिल्कुल मैंने आपसे ये पूछा बहुत कि सारे कुरान की कौन सी बात को आप लोग भी मानते हैं? नहीं नहीं, अभी तो जो वहाँ भी तुम्हारा टीवी चल रहा है, वहाँ तो बोल रहे कि कोई मानता नहीं। मैं इसके हवाले से आपको बात कर रहा हूँ, कोई सबूत है तेरे पास? तो मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास सबूत है कि आप कुरान मानते हैं? मेरे पास इतना सबूत है कि इस्माइली कुरान को मानते हैं बस। अच्छा ठीक है। अच्छा, कुरान में जो है, कुरान में से कौन सा हुक्म मानते हैं? भाई मैं इतना बड़ा आलिम भी नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि ये उसमें है। नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं बोल रही, अल्लाह का हुक्म तो है ना कुरान के अंदर। हाँ बिल्कुल सब कुछ है। ठीक है, तो अल्लाह का कौन सा हुक्म इस्माइली मानते हैं, ये बता दीजिए। इस्माइली उसको मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, फिर क्यों अलग क्यों पूछ रही है? ठीक है भाई, मैं कोई आपसे कोई बहस तो नहीं कर रही ना, आप मानते होंगे, तो आप क्या मानते हैं कुरान में से, मुझे वो बता दीजिए ना। कुरान में जो लिखा हुआ है वो मैं मानता हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से तो आपको नहीं बता रहा हूँ कि भाई कुरान में ये नहीं ये है। अपनी हम्म। तरफ से तो नहीं बताया ना। जो कुरान कुरान में। में है हम उसके अच्छा, कुरान इस्तेमाल में तो जो कर है, सकते हैं। कुरान में नमाज का जिक्र है, आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ, क्यों नहीं पढ़ता? कौन सी वाली, इस्माइली नमाज पढ़ते हैं कि मुसलमानों वाली पढ़ते हैं? ये मुसलमान और इस्माइली क्या मुसलमान नहीं है? देखिए, मैंने अभी तो नमाज जबकि पे इस्माइली सवाल कुरान किया कि आप क्या मुसलमानों की नहीं नहीं। तरह रुकू और सजूद वाली नमाज पढ़ते हैं, जिसमें तशहद होता है, कयाम होता है, आप ये वाली नमाज पढ़ते हैं, या इस्माइली जो बैठ के अपने जमात खाने में 3 वक्त की अपनी दुआ पढ़ते हैं, आप वो पढ़ते हैं? इस्माइली जो 3 वक्त का नमाज पढ़ते हैं मैं वो पढ़ता हूँ। आप वो पढ़ते हो? तो पहले तो आप ये बताइए ना कि जो इस्माइली जिस चीज को पढ़ते हैं, वो नमाज कैसे हुई? हजरत अली ने ऐसे पढ़ी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी, किसी इमाम ने ऐसी ऐसी नमाज पढ़ी हो, आप साबित कर सकते हैं? मैडम मैडम देखो, हम्म। सबका अल्लाह एक है। बेशक। ठीक है। ये पांच, हाँ ये 5 वक्त हो गया, 3 वक्त हो गया, 2 वक्त हो गया, ये दो अपनी तरफ से ये टाइम टेबल रखा हुआ है। कुरान में है टाइम टेबल? अच्छा, टाइम टेबल को तो अगर आप, मैं वो तो बिल्कुल प्रूफ कर सकती हाँ हूँ। मुझे ये बताइए, कुरान में रुकू का तो लफ्ज आता है ना? रुकू, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, रुकू और सजूद करो, इस तरह की कुरान की आयतें हैं। तो आपकी जो इस्माइली दुआ देखो है, उसमें देखो रुकू किधर देखो होता है? मैडम, देखो मैडम मैं भी ज्यादा बेस्ट नहीं करता हूँ। सिर्फ ये बताऊंगा आपको, ये 5 वक्त का नमाज ये लोग अपनी तरफ से लाया। हजरत अली, ये हजरत कुरान अली में, कहाँ शहीद हुए थे? कुरान में, हजरत अली हाँ, कहाँ शहीद हुए थे? कुरान कुरान में एक बात और है कि कुरान में तो ये नहीं लिखा हुआ कि हम्म। तुम लोग मस्जिदों के ऊपर
लाउड स्पीकर लगाओ, अजान दे दो, ये करो। कुरान में नहीं है। कुरान ये में तो अजान का वैसे क्यों जिक्र रहा? है? कुरान में अजान का हाँ जिक्र, जिक्र है? हाँ। तो आपकी आपकी जमात खानों में अजान तो नहीं होती है, बल्कि उस पे पाबंदी है। वो कुरान में नहीं है, जो कुरान में नहीं है तो वो तो फिर नहीं कर सकते ना। आपने ये लोग कहा अभी कि खाली आप अजान का जिक्र है ना, वो तो नहीं बोल रहे भाई। तो हाँ, लाउड स्पीकर ऊपर लाउड लगाओ, स्पीकर, ऊंची आवाज से। लाउड स्पीकर तो के वो ये साथ तो भी नहीं। अजान हो जाएगी, लाउड स्पीकर के बिना भी अजान हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि आप लोग आप अजान ही क्यों आपने खत्म कर दी, उस पर क्यों पाबंदी लगा दी? हमारा इमाम जो हम्म। फरामीन भेजते हैं, हम हम्म। उसी के हिसाब से चलते आप कुरान के हिसाब से नहीं चलते, ये आप कह रहे हो? हैं। ये कुरान में नहीं है मेरे ख्याल। कुरान में क्या नहीं है? कुरान में ये इस तरह का लाउड स्पीकरों का, ये मैं जो लाउड लोग कर स्पीकर रहे की हैं, बात नहीं कर रही इस मेरे तरह का भाई, मैं निजाम नहीं। अजान की बात कर रही हूँ। अजान कुरान में भी 5 वक्त का नमाज भी नहीं है। मैंने अभी देखो अजान का जिक्र करी हूँ, 5 वक्त की नमाज की बात तो मैं इंशाल्लाह वो भी करूंगी आपसे और साबित करेंगे। आप ये बताइए कि आपके जमात खाने में अजान पर पाबंदी क्यों है, जबकि कुरान में उसका हुक्म है? अभी हम इस तरफ आपके साथ बहस तो नहीं करते हैं, जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो तो करेंगे, बाकी आगे हम कोई भी हम आपको मैं जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है ना। बहुत आसान। आप सिर्फ ये कहने आए हो कि आप कुरान को मानते हो, लेकिन अभी तक मैंने आपसे जितने सवाल किए आपने उसमें से किसी एक बात में भी ये नहीं बताया कि आप अल्लाह का ये हुक्म कुरान से मानते हो। इस्माइली जो है वो वजू करके नमाज नहीं पढ़ते, इस्माइली जो है वो वजू को नहीं मानते, अजान को नहीं मानते, रुकू और सजूद वाली नमाज को नहीं मानते, रोजा नहीं रखते, जक़ात नहीं देते, अल्लाह हज नहीं करते। तो ऐसा ये जो मुसलमान है, ये कौन सा रोजा रख दिया? यहाँ तो चिट्ठा आ रहे हैं कि कोई पूछे। सारी दुनिया रोजा ना रखे, लेकिन उससे अल्लाह का हुक्म थोड़ी तब्दील हो जाता है कि रोजा तुम पर फर्ज है। रोजा तो फर्ज रहेगा। अब अगर चार पांच फर्ज लोग या एक कुछ अल्लाह के नाफरमान जो है वो रोजा नहीं रखते तो उससे रोजे पे कोई ये फर्क थोड़ी। ये सही बात है, आपने सबको फर्ज है। हम्म। मगर अभी तो बोल रहे हैं कि इसमाइल रोजा क्यों नहीं रखता? हाँ, तो तो क्यों नहीं रखते ये रोजा? जो मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये कौन सा पूरा किया है? ये भी नहीं, तो कोई मैं ये बीच पूछ रही में हूँ ना कि आदमी ढूंढते हैं। इस्माइलियों के इमाम ने रोजा खत्म कर दिया, तो ये तो अल्लाह की नाफरमानी है ना। अल्लाह हुक्म देता है रोजा जो है वो रखो और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी आसमान पे नजर आ जाए। तो खाने पीने से रोकने का भी जो है वो हुक्म है और वो आयत भी मिलती है। इस्माइली कहते हैं हम खा पी के रोजा रखते हैं, हम बातिनी रोजा रखते हैं। तो ये तो अल्लाह के हुक्म का इनकार है भाई। हम लोग जो भी करें अल्लाह को पसंद है, इंशाल्लाह तो अपनी आपको तरफ कैसे से पता चला कि वो अल्लाह को पसंद है? आपको अल्लाह ने खुद पसंद है। जैसा गारंटी दी क्या? जे, अल्लाह पाक जैसा ने भी खुद हो, आके आपको अल्लाह कहा कि को मुझे पसंद है। अल्लाह को मतलब हर इसका कोई टेंशन नहीं है। टाइम अल्लाह टेबल को नहीं है? याद करना है, अल्लाह को मानना है, कुरान को मानना है। बाकी ये अच्छा। लोग सब अपनी तरफ से लाया हुआ है। अच्छा, अगर आपके जो भी इमाम जो है वो कहते हैं हाँ, दसों दो, ठीक है, आप जो है वो जक़ात देना शुरू कर दो, तो क्या आप अपने इमाम की नाफरमानी नहीं करोगे? नहीं वो तो फरमाते हैं 10वां दे दो। दसों दो ना, और जक़ात नहीं दो, दसों का बोलते हैं। लेकिन अगर आप दसों छोड़ के जक़ात देना शुरू कर दो तो क्या ये इमाम की नाफरमानी वो नहीं होगी? वो 10वां और ज़कात सेम है ना, इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। ज़कात में और दसों में जमीन आसमान का फर्क है। ज़कात जो है वो साल में एक दफा आप जो है वो अपने बचत पर देते हो, पूरे साल भर की बचत पर देते हो, जबकि आप क्यों ये इस्माइली जो रमजान है। के महीने में ये तुम लोग ज़कात इस महीने में देते ना, रमजान के महीने में सारा मुल्वी खा हम्म। पीते हैं, बिस्तरे गोल करके चले जाते हैं इधर उधर, उसका कोई पूछते नहीं है। हम लोग तो हर महीने में 10वां ज़कात तो अदा करते हैं, वो गरीबों के उसमें
जाता है। देखो उसने आप कोई मौलवियों वचन की दिया बात करोगे हाँ मौलवियों की बात करोगे तो मौलवी से इस्लाम थोड़ी है। इस्लाम तो वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, कुरान में और हदीस से साबित है। ठीक है, नबी ने कहा कि तुम लोगों ने साल में एक दफा ही 2.5% जो है अपनी बचत में से देना है। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, जो नबी तरीका दे रहे हैं हमें ये पसंद नहीं, हमें तो इमाम का तरीका पसंद नहीं है, पसंद है, हम तो इमाम के तरीके पे चलेंगे, हम तो नबी के तरीके पे नहीं चलेंगे। तो ये इस्लाम थोड़ी हुआ, ये तो आपके इमाम का अपना कोई मजहब हुआ जिसको आप फॉलो करते हो। इस्लाम ऐसा नहीं है। आप इस्लाम के नाम पे कुछ भी शुरू कर दोगे और फिर कहोगे कि ये इस्लाम है, तो ऐसा तो थोड़ी चलेगा भाई। नहीं नहीं मैडम, इसको कोई मानता भी नहीं। हमारा इमाम क्या नबी को नहीं मानता है, रसूल को क्या नहीं कहाँ मानता है, अल्लाह मानता को है? क्या नहीं मानता है, चलो ये बड़ा अच्छा उसको सवाल किया आपने, कहाँ मानता है? आपके इमाम मानता है। नबी और अली वाले कौन से काम करता है? मुझे एक कोई हमारा काम बता दो। हमारा इमाम का फरमान है हर फरामीन में, हम्म। यानी कि आपको जब जब को आपको मतलब टाइम मिला, या अल्लाह या मोहम्मद या अली, हम्म। ये हमेशा ये तस्बीह पढ़ो। मुझे ये बताइए कि या मोहम्मद या अली वाली तस्बीह आपको इमाम के अलावा कहीं कुरान, कहीं हदीस, कहीं पर हज़रत अली के अक़वाल कहीं मिली है आपको? ये तो आपके इमाम ने आपको शिर्क सिखाया है। ऐसे अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारने का आपको जो है वो शिर्क की तालीम दे रहा है आपका इमाम, तो वो तो कुफर सिखा रहा है आपको। वो क्या सिखा रहा है? या अल्लाह तो बता रहा है, या मोहम्मद तो बता रहा है, नहीं तो या आप मुझे बताएं बता कि रहा या है अली क्या? या मोहम्मद वाली तस्बीह आपको कुरान में, हदीस में कहाँ से मिलती है? साबित कर सकते हो? क्या ये कुरान में नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि कुरान में तो है, इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसमें अगर नाउज़ु बिल्लाह बाद में या मोहम्मद या अली पुकारना हो, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने कुरान में झूठ लिख रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाह, कि तुम मुझसे मदद मांगो मैं और आगे आपको जाके मैं अली से मदद मांगो। आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, सारा इन्हीं के अंदर है, बात हम्म। खत्म करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे ठीक है। ना। आप लोग हमको मानते हैं ना, हम आप लोगों को मानते हैं, बस खत्म। सही बात है, खत्म, बात हम खत्म। हम लेकिन जाने सब पता लेकिन है मसला कि है ना भाई, मसला ये है कि आप लोग हमें हमें जीने नहीं दे रहे। आप लोग मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करते हो, आगा खान को मुसलमानों का इमाम बोलते हो। मसला यहाँ पे आ जाता है, हम हमारे ऊपर ऐसा इमाम क्यों थोप रहे हो, क्यों उसको मुसलमानों का इमाम कहते हो, जबकि वो इंसान खुद शराब बेचता है, जुआ खेलता है, सूद खाता है, जानी है, गंदी औरतों के साथ शादी करता है, गंदी औरतों के साथ घूमता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरा गर्दन काटो, हमारा इमाम ऐसा खाता भी नहीं है। आपका है इमाम शराब नहीं बेचता? अगर ये हमारा इमाम इस तरह काम करे, इस तरह हरकतें करे, हाँ। कोई फिर मानता भी नहीं करेगा। अब मेरे मेरा भाई, गर्दन का आपके आपके इमाम का शराब का कारोबार नहीं है, ये आपको पता नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सरीना लोग होटल अपनी किसका तरफ है? से बोला है। अरे भाई, सरीना होटल किसका है? वो तो इमाम का है, अगर लोग बेईमानी कर रहे हैं उसका क्या कसूर है? बेईमानी की क्या बात है? एक इमाम है, अब आपका घर है, आपके घर में एक आदमी आके और शराब बेचना शुरू उसका कर दे, ईमान आपको नहीं है ना, पता नहीं चलेगा? उसका ईमान दुरुस्त नहीं है ना। तुम आपका तो क्या ख्याल है, क्या मुसलमान शराब नहीं बेचते, शराब नहीं पीते? मुसलमान खुद को इमाम सब नहीं करते कहता, हैं, अहले सब बैत नहीं करते हैं। कहता। बात सुनिए, कोई भी मुसलमान अगर शराब बेचता है तो वो लानती है, और वो अपने ऊपर कोई इमाम नहीं, या वो भी अहले बैत लानती का। है, अगर वो भी ऐसा करे वो भी लानती है, बस। तो मैं साबित कर दूं आपके इस इमाम ने शराब बेची है और वो खुद मान रहे हैं कि मैं शराब बेचता हूँ? साबित करूं आपको? वो लानत उस भेज दो। तरह का फोटो वो नहीं नहीं नहीं, फैशन फोटो नहीं, लगा फोटो के। नहीं, फोटो नहीं। इस्माइली हाँ नोसेस आपके इमाम की वेबसाइट एकेडीएन का, वहां पर सरीना होटल्स का खुद पंफलेट लगा हुआ है कि आज यहाँ पर वाइन टेस्टिंग होगी, आपके एकेडीएन की वेबसाइट पर है। मैं आपको अभी अभी सेंड कर देती हूँ, 1 मिनट रुकिए, व्हाट्सएप पे ही मैं आपको दे रही हूँ। आपके आपके इमाम ने सुअर का गोश्त बेचना भी शुरू कर दिया है।
میں نہیں مانتا دیکھو میرے بھائی، دیکھو میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ بالکل میری بات نہیں مانو، آپ خود ریسرچ کرو، اگر آپ کو لگے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ بے شک دوبارہ آئیے گا، 100 بار مجھ پہ لعنت کیجیے گا، میں آپ کو کوئی بات اپنے سے نہیں کر رہی ہوں، آپ کے اپنے امام کی AKDN ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جائیے گا، فارمرز چوائس کے نام سے آپ کے امام نے کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وہاں پر وہ پروسیسڈ پورک میٹ بیچ رہا ہے آپ کا امام، اور اس کا جو پیپر سائن کر رہا ہے وہ علی محمد جو آپ کے امام کے سب سے چھوٹے بیٹے، اور حسین، وہ پیپر سائن کر رہے ہیں، وہ ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کا امام جو ہے وہ سور کا گوشت بیچ رہا ہے، اب سود کا کاروبار ہے آپ کا امام کا، HBL میں مسلمانوں کو 25% پر انم ہر سال سود چارج کرتا ہے آپ کا امام، صرف پاکستان میں، تو سود کا کاروبار کرنا، شراب بیچنا، سور کا گوشت بیچنا، اس کے بعد آپ کے امام کے اوپر زنا کا کیس ہوا، انارا آغا خان نے امام پر 75 ملین یورو کا کیس کیا، اور وہ پروف ہوا کہ آغا خان جو ہے وہ انہوں نے ایک افیئر چلایا تھا ایک ایئر ہوسٹس کے ساتھ۔ چلو یہ جو ویڈیوز ہے آپ کے پاس وہ بھیج دو، میں یہاں سب پہ جاتا ہوں، سے رابطہ کرتا ہوں، ایسا کرو، ہاں، میں دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، ابھی پہلی بار آپ بتا رہے ہیں، اچھا بھائی، تو بہرحال اس کے حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں، صحیح، یہ آپ نے بہت اچھا کیا، وہ اس طرح کام تو نہیں کرا، نہیں ماشاءاللہ آپ کی ایک بات اچھی ہے کہ بجائے آپ نے غصہ کرنے کے آپ نے کیا کہا، میں تحقیق کرتا ہوں، میں خود سرچ کروں گا، یہ اچھی بات ہے، نہ آپ مجھ پہ یقین کرو نہ کسی اور پہ، آپ تحقیق کرو، جو چیزیں میں آپ کو بھیج رہی ہوں آپ کے واٹس ایپ پہ آپ اچھے سے دیکھو، اگر اس میں لگے کہ کوئی چیز میں نے خود سے بنائی ہے تو آپ بے شک آ کر جو آپ نے بولنا ہے سب کے سامنے، لائیو سٹریم ہمارا پروگرام ہوتا ہے، آپ آ کے ثابت کرنا کہ یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، لیکن آپ نے ماشاءاللہ یہ اچھی بات کی کہ آپ سرچ کرو گے، تو میں آپ کو ابھی لنک دیتی ہوں، آپ بالکل کسی بھی سائڈ نہ ہوتے ہوئے، نہ خود کو اسماعیلی سمجھیں نہ آپ کچھ اور، آپ ایک ریسرچر کے طور پر ریسرچ کر کے اور پھر مجھ سے رابطہ کیجئے، میں آپ کو ابھی سینڈ کر دیتی ہوں سارے لنکس، وہ بھی AKDN سے۔ آپ کا نام آپ پوچھ سکتی ہو میرے بھائی اگر آپ برا نہ مانے تو؟ ہلو، AKDN، میں آپ کو یہ AKDN کی AKFED